न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की खबर का असर हम आपको दिखाते हैं और किस तरीके से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपका जो अपना चैनल उसने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है वो भी बताते हैं। एक बार फिर से हम सताए हुए लोगों के साथ खड़े हुए। दरअसल हमें खबर मिली कि नोएडा का बड़ा बिल्डर है जेपी एसोसिएट्स, उसने परेशान ग्राहकों की सुनने के बजाय उल्टा उनसे बदसलूकी की। हम तुरंत मौके पर पहुंचे और इसी बीच बिल्डर ने उल्टे ग्राहकों को ही बंधक भी बना लिया। हम मौके की लाइव तस्वीरें दिखाने लगे, हमने पुलिस से भी बात की। आखिरकार बिल्डर को झुकना पड़ा। जो ग्राहक बंधक बनाए गए थे उनको बिल्डर ने छोड़ दिया और हमारी कोशिश से अब कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं 2 मालिक, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हमें खबर मिली थी कि नोएडा के बिल्डर जेपी एसोसिएट्स के सैकड़ों बायर नोएडा के सेक्टर 128 में जमा हैं। ये वो बायर्स हैं जो कई सालों से सिर्फ आश्वासन के भरोसे चल रहे थे और इन्हें इनका घर नहीं मिला। खबर मिलते ही हमने रुख किया उस जगह का जहां पर बिल्डर की मनमानी चल रही थी। कुछ बायर्स ऐसे हैं जो उन्हीं के साथी हैं जो बाहर रह गए थे या कुछ सामान लेने बाहर आए थे, उनको भी अब अंदर नहीं जाने दिया गया है। ये लॉक लगा हुआ है, ना तो हम बाहर जा सकते हैं। जो चीना जबकि सिक्योरिटी गार्ड से जब उनसे पूछा गया कि वो हमसे मीटिंग करते हुए फिर वो भाग गए और फिर यहाँ पे हमें लगा दिया। इसलिए लगाया जिससे हम नेक्स्ट टाइम दोबारा से उनसे आके बात न कर सकें। हमें डराया जा रहा है कि इस बार जो हो गया, अगली बार हम आने की कोशिश करेंगे तो और हमारा बुरा, हमसे और ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। जब हम जेपी बिल्डर के दफ्तर पहुंचे तो यहाँ के हालात ही कुछ अलग थे। पुरुषों के अंदर गुस्सा था तो महिलाओं की आंखों में आंसू। सबके अंदर एक दर्द था अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवाने का। लेकिन हद तो तब हो गई जब बिल्डर ने उल्टा इन ग्राहकों को बंधक बना लिया। मंत्री जी से मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, उनका एक सपना है हर बंदे को घर मिले। उन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और सस्ता घर देना चाहते हैं। हमने तो 60-60 लाख रुपए दे रखे हैं इस बिल्डर को और हमें आज तक कुछ दिख नहीं रहा कि किस दिन मिलेगा। और उसके बाद वो भीख मांग रहा है इनसे कि मिल ले, आके हमसे मिल ले। मनोज गौड़ जी आके हमसे मिल ले, हम मिलना चाहते हैं आपसे, आप हमारे मालिक हो। मैं लास्ट ईयर आई थी यहाँ पर, इन्हें मेडिसिन सिखा के गई थी। इतना बड़ा डब्बा है मेरी मेडिसिन का कि गिव मी माय फ्लैट। मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव हाउस टू लिव इन। मेरे बच्चे का क्या होगा? कोई नहीं है मेरे पास। आई एम ऑल अलोन। किसी ने कोई सपोर्ट नहीं। 2010 में एक्सपायर हो गए थे वो। एक अकेली लेडी ने, मैंने जॉब भी की, बिजनेस करने वाली लेडी हूँ मैं। बिजनेस छोड़ के मेरे पास पैसे नहीं रहे। मैंने अपने बच्चों को बोर्डिंग में भेजा इसके लिए, किराया देने के लिए मैंने तो बोर्डिंग में भेजा। आज के दिन में ना मेरे पास पैसे हैं ना मेरे पास फंड है पढ़ाने के लिए। एंड में मैं इसे ले आई हूँ वापस। मेरे बच्चे की जिंदगी सब कुछ खराब होने वाली है जेपी की वजह से। मैं फ्लैट की कंडीशन देख के कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे, सारा कुछ भी, लिफ्ट भी नहीं चल रही। मेरी हाथ जोड़ के योगी जी से, सीएम ऑफ यूपी से प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज बाबा, मेरी हेल्प कीजिए, मेरी बहुत जरूरत है मेरे को। हम कंटिन्यूसली एवरी टाइम वी कम 6 मंथ्स का हमें एडवांस करके कर देते हैं। अच्छा 6 मंथ्स में हम लोग आपको नेक्स्ट 6 मंथ में हम लोग दे देंगे, नेक्स्ट 6 मंथ में दे देंगे। एवरी टाइम सेम हैपन्स, समथिंग लाइक दैट हैपन दिस टाइम एज वेल। और कुछ लोग अंदर गए थे उनको मीटिंग के लिए। माय हस्बैंड इज ऑल्सो इनसाइड। वो अंदर गए थे मीटिंग के लिए, वी वर वेटिंग आउटसाइड और फिर यू सी दैट उनको अंदर लॉक कर लिया और हम बाहर वेट कर रहे हैं। और हम लोग को ना अंदर जाने दे रहे हैं ना उनको बाहर आने दे रहे हैं। पोजीशन तो मिलने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि टावर खड़ा है, उसमें कोई काम ही नहीं हो रहा पिछले 5 साल से। ये सीधा 20-30 हजार करोड़ का घोटाला है। इन्होंने पूरे फंड्स जो हैं वो अपनी बाकी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर दिए हैं जो प्रॉफिट बना रही हैं लगातार। ना तो किसी बायर्स की सुन रहे हैं, ना बायर्स को अंदर जाने दे रहे हैं, ना ही उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम यहाँ पे आए तो ये गेट बंद था यहाँ पे और हम लोग अंदर मिलने वाले थे अजीत कुमार जी से, वो मिले नहीं और गेट बंद करवा दिया उन्होंने। और कुछ लोग गए हैं मिलने और हम लोग 2009 से परेशान हैं। 2009 में हमने बुक किया था अपना घर और अभी 2017 चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है हमारे फ्लैट पे और हमें घर मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है। कैसे लिया था आपने? लोन लेके? हमने लोन लेके, बैंक से हमारा EMI चल रहा है और हम हर महीने EMI भी भर रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं और हम बड़ी समस्या में हैं। हम मौके पर डटे रहे और लगातार लाइव कवरेज दिखाते रहे जिससे बिल्डर पर दबाव बनने लगा। इसी बीच हमने पुलिस को भी फोन किया और नोएडा के SSP ने हमें आश्वासन दिया कि अगले 10 मिनट में वो पुलिस को मौके पर भेज रहे हैं। हुआ भी वही, पुलिस मौके पर आई और हमारी मुहिम रंग लाई, जिसके बाद तमाम बंधकों को बिल्डर ने रिहा कर दिया।
कोशिश ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ की जाए तो नतीजे आते ही हैं, और जब नतीजे आए तो सबने एक साथ मिलकर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का शुक्रिया अदा किया। जब हमने मीडिया को कॉल किया उसके बाद स्पेशली न्यूज़ वर्ल्ड के थ्रू ये हमारा गेट खुला। मैं थैंक देना चाहता हूँ न्यूज़ वर्ल्ड को, न्यूज़ चैनल्स को थैंक्स करना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कि आप लोगों ने हमारा साथ दे दिया है। न्यूज़ वर्ल्ड को स्पेशली बिग थैंक्स कि उन्होंने यहाँ पर जो हमको आज कवरेज दे दिया, एक हमको यहाँ से निकलवा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर द न्यूज़ वर्ल्ड। शायद हम रात भर यहाँ पे बंद हो सकते थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी इसके अंदर थे।